माई की जय। तित पावन श्री गौर निताई की जय। श्री जानकी वल्लभ लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री रामनवमी महामहोत्सव की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम
हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम जय। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परवाजिकाचार्य षोडश श्रीमद श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय। श्री श्री जानकी वल्लभ लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री राम कथा महामहोत्सव की जय। श्री श्री राम नवमी महामहोत्सव की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरे हरे बोल। जल्दी से आ जाइए, आप जाइए, जल्दी तैयारी करिए, आधे घंटे बाद आ जाइएगा कीर्तन के लिए। हाँ 6 बजे तक बस। हाँ कोई बात नहीं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नहीं हसन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं
सावधैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी को भगवान राम के प्रकट उत्सव की बहुत बहुत मंगल बधाई हो। आज रामनवमी है, बहुत ही शुभ अवसर है और इस शुभ अवसर पर हम भगवान राम के चरित्र का गुणगान कर रहे हैं और आज उसी प्रसंग का गुणगान करने वाले हैं कि जिस दिन राम जी का प्राकट्य हुआ था। कल तक हमने चर्चा करी थी, सारे देवता ब्रह्मा जी के साथ मिलकर के गए, प्रार्थना करी, भगवान ने आकाशवाणी हुई, भगवान ने बोला कि मैं शीघ्र ही प्रकट होने वाला हूँ। उसके पश्चात सारे देवता लोगों को आदेश दिया कि आप सब जाइए और भिन्न भिन्न बंदरों के रूप रख करके आप पृथ्वी पर अवतरित होइए और मैं शीघ्र ही यहाँ पर आने वाला हूँ। यहाँ तक हमने चर्चा करी थी, आगे की चर्चा आप शुरू करते हैं। जब भगवान ने आज्ञा दी देवताओं को कि आप सब लोग जाइए और भिन्न भिन्न रूपों को रखिए, तो सारे देवताओं ने क्या करा, गिर कानन जहाँ तह भरी पूरी रहे निज निज अनेक रुचिरोरी। यह सब रुचिर चरितमय भाषा अब सो सुनहो जो बीच ही राखा। सारे देवता लोग वन में गए और बहुत सारे भांति भांति के वानरों का रूप रख करके प्रकट हो गए। गोस्वामी जी कहते हैं कि बीच में एक चरित्र छूट गया था, उस चरित्र को मैं दोबारा से बताना चाह रहा हूँ, आप उस चरित्र को भी ध्यानपूर्वक सुनो। किसका चरित्र छूट गया था? गोस्वामी जी कहते हैं, अवधपुरी रघुकुल मणि राव वेद विदित ही दशरथ नाम। अवधपुरी अयोध्या में एक राजा थे रघुकुल वंश में, रघुवंश में, जिनका नाम था दशरथ। वेदों में भी उनका वर्णन था क्योंकि वो वेद सम्मत शासन किया करते थे, प्रजा का पालन करते थे, वेद सम्मत प्रजा का पालन किया करते थे। धर्म धुरंधर गुण नदी ज्ञानी हृदय भगति मति सारंग पानी। धर्म को धुरंधर थे, धर्म को धारण करते थे, हृदय में भगवान के भक्ति थी, भगवान के आश्रय में रहते थे। मति सारंग पानी, और उनकी बुद्धि भी उन्हीं में लग रही थी। सारंग पानी यानी कि धनुष धारण करते थे, धनुर्धर थे। आगे कहते हैं गोस्वामी जी, कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनि प्रत्यनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। उनकी कौशल्य आदि प्रिय रानियां थी। देखिए महाराज दशरथ की कई रानियां थी, वह जो पटरानियां थी वो 3 रानी थी पटरानी। कौन कौन सी? कौशल्या, माता सुमित्रा, माता कैकेयी, ये 3 पटरानी थी। बाकी वाल्मीकि रामायण में कई रानियों का वर्णन आया है महाराज दशरथ की, और उनका भी भगवान के चरणों में अथाह प्रेम था, भगवान के चरणों में अथाह आसक्ति थी। एक बार भूपति मन पाही भय गिलानी मोरे सुतनाई। एक बार राजा बैठे हुए थे, मन ही मन ग्लानि होने लगे कि सब कुछ है,
प्रजा बहुत अच्छी है, सब कुछ है, धर्म का भी पालन करती है प्रजा, पर क्या नहीं है, मेरे पास में एक पुत्र नहीं है। गुरु ग्रह गयऊ तुरंत मही पाला, चरण लागी करे विनय विशाला। तो राजा ने तुरंत अपने गुरु के घर गए। गुरु कौन थे? वशिष्ठ मुनि कुल गुरु थे। उनके पास गए, जाकर के जो भी मन का संदेह था, संशय था, जो भी पीड़ा थी, वेदना थी, सब कुछ कह डाला। निज दुख सुख सब गुर ही सुनाओ, कही वशिष्ठ बहु विधि समझाओ। जो भी अपना दुख सुख था, सब कुछ उन्होंने अपने गुरु को बता दिया। गुरु वशिष्ठ जी ने, मुनि वशिष्ठ ने बहुत प्रकार से समझाया और बोला कि धराऊ धीर, धैर्य रखो। अभी वो उचित समय नहीं आया कि जब तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। धैर्य रखो, हो यही सुत चारी। तुम एक पुत्र की कामना करते हो, तुम्हें 4 पुत्र होंगे। क्या बोला वशिष्ठ जी ने? तुम्हें 4 पुत्र होंगे। और कैसे होंगे? त्रिभुवन विदित भगत बहिहारी, जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध होंगे और जो उनके शरणागत होंगे, उनके भय को दूर करने वाले होंगे, अभय प्रदान करने वाले होंगे। एक भी पुत्र की बात नहीं करी, 4 पुत्र की बात करी। और तुरंत वशिष्ठ जी ने क्या करा कि राजा अधीर हो रहे थे, उन्होंने सुने शंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। तुरंत एक ऋषि थे, शंगी ऋषि, उनको बुलाया, उनको यज्ञ पुरोहित बना करके एक पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाया। वो यज्ञ कामना से किया गया था कि पुत्र, यज्ञ की सफलता की पुत्र की प्राप्ति है। पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाया। भगति सहित मुनि आहुति देनी, प्रगटे अग्नि चरु कर लेनी। और देखिए वो यज्ञ करा शंगी ऋषि ने, और उनकी भक्ति से यज्ञ संपन्न हुआ। यज्ञ नारायण प्रकट हुए और क्या? प्रगटे अग्नि चरु कर लेनी। यज्ञ नारायण अपने हाथ में एक कलश लेकर के प्रकट हुए। क्या लेकर के प्रकट हुए? कलश लेकर के प्रकट हुए। प्रगटे अग्नि चरु कर लेनी। कहने लगे, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काजबा सिद्ध तुम्हारा, यह भी बांट देहु नृप जाई, जथा जोग जेहि भाग बनाए। दशरथ जी से बोले वशिष्ठ जी कि जो तुम्हारा मनोरथ था शीघ्र पूरा होने वाला है, तुम जाओ और ये जो पायस है, ये जो पात्र है, इसमें खीर लेकर के अग्निदेव प्रकट हुए थे, इसे लेकर के जाओ और किसको दो? जिस तरह तुम्हें जिसको भाग्य को देना है वैसे इसको बांट दो, लेकिन तीनों रानियों में बांट दो इसे जाकर के। तब अदृश्य भय पावक, सकल सभई समुझाए, परमानंद मगन नृप, हर्ष न हृदय समाए। अग्निदेव अदृश्य हो गए, यज्ञ नारायण। शंगी ऋषि को विदा किया गया दक्षिणा के साथ में। राजा बड़े प्रसन्न हुए कि जिस मनोरथ से यज्ञ किया था वो मनोरथ पूरा हो गया। बहुत प्रसन्न हुए राजा। तभी राय प्रिय नारी बुलाई, कौशल्यादि तहां चली आई। तभी उन्होंने क्या करा कि रानियों को बुलाया। अर्ध भाग कौशल्य ही देना, उदय भाग आधे कर देना। और वो जो खीर थी उसको बांटा। कैसे बांटा? पहले उसके 2 भाग किए। पहला भाग किसको दिया? माता कौशल्या को दिया। जो आधा भाग बचा उसमें के भी 2 भाग किए। जो आधा भाग बचा उसके भी 2 भाग किए, मतलब कि 1/4 सुमित्रा देवी माता को दिया, 1/4 कैकेयी माता को दिया।
पर कैकेयी माता का सुमित्रा माता से अधिक स्नेह था। कैकेयी माता ने क्या करा, जो उनके पास जो खीर थी उसके पुनः 2 भाग किए। एक भाग खुद लिया, एक भाग किसको दे दिया, सुमित्रा माता को दे दिया। तो इस प्रकार से खीर तीनों रानियों में बटी। कैसे बटी? आधा हिस्सा माता कौशल्या को मिला और चौथाई हिस्सा पहले मिला था, पर कितना, चौथाई का भी आधा हो गया कि एक खीर का 8वां भाग किसको मिला, माता कैकेयी को मिला। और उस खीर का 8वें का 3रा भाग, 8 भाग करो तो 3 भाग में से 3 भाग माता सुमित्रा को मिले। इस तरह से खीर का बंटवारा हुआ। ए विधि गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख भारी। सारी रानियां गर्भ से हुई और सभी लोग हर्षित थे, बहुत खुश थे। जा दिन ते हरि गर्भ ही आई, सकल लोक सुख संपत्ति छाई। जिस दिन से भगवान आए गर्भ में, हर जगह आनंद ही आनंद था, हर जगह मंगल ही मंगल था, सब कोई प्रसन्न था, कोई कारण नहीं था प्रसन्न होने का, फिर भी सब प्रसन्न हो रहे थे। धीरे धीरे समय बढ़ता गया। गोस्वामी जी लिखते हैं, जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। भगवान के प्रकट होने के जो नक्षत्र थे, भगवान के जो प्रकट होने की घड़ी थी, धीरे धीरे अनुकूल होने लगी। वही उसी अनुकूल अवस्था में आ गई कि जिसमें राम का प्रागट्य होना था। सब कुछ धीरे धीरे अनुकूल होने लगा। गोस्वामी जी लिखते हैं, 9वीं तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। देखिए अभी तो हमें कलयुग का प्रभाव है, बसंत की ऋतु में हमें ग्रीष्म की ऋतु का आनंद मिल रहा है। वास्तव में ऋतु बसंत की ऋतु है। ये जो नवविलास होता है इसे बासंतीय नवविलास है, बासंतीय नवरात्र बोलता है, सही बोला जाता है ना। बसंत की ऋतु है। 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, बहुत मनोहक मास था, चैत्र मास। पतझड़ जाता है, बसंत आता है, सारे फूल खिलते हैं, नई नई कोपलें आती हैं। शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, शुक्ल पक्ष, कई जगह बोलते हैं कि अंधियार पाक उजियार पाक करके बोलते हैं, कोई शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष बोलता है। शुक्ल पक्ष को अधिक महत्व मानते हैं, क्योंकि शुक्ल पक्ष की क्या विशेषता है कि चंद्रमा बढ़ने पर होता है। कृष्ण पक्ष क्या है कि चंद्रमा घट रहा होता है। शुक्ल पक्ष प्रारंभ होता है पूर्णिमा से, पूर्णिमा आती है, पूर्णिमा को पूर्ण चांद्र होता है शुक्ल पक्ष। जब घटने लगेगा तो कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त था उस समय। मध्य दिवस अति शीत न घामा, दिन का समय था, ना अधिक धूप थी। अभी तो इतनी धूप पड़ रही है, अभी तो कह ही नहीं सकते, सब कुछ उल्टा हो गया है। क्योंकि शास्त्र के हिसाब से जो ऋतु होनी चाहिए वो ऋतु है ही नहीं अभी। चैत्र के मास में हम ग्रीष्म ऋतु का आनंद ले रहे हैं, पर कौन सी ऋतु होनी चाहिए थी? बसंत ऋतु होनी चाहिए थी। मध्य दिवस अति शीत न घामा, कुछ दिन का समय था, ना ठंड थी ना धूप थी, और सभी को ये पवित्र समय सबको आनंद देने वाला था, सभी को आनंद दे रहा था समय। पावन काल लोक विश्राम, और ये वो समय था कि सभी को बहुत शांति देने वाला था। सभी आनंदित थे, सब बहुत शांति में थे। कैसा वातावरण कैसा था बाहर का? शीतल मंद सुरभि बहु बाहु, शीतल ठंडी ठंडी लूनी चल रही थी।
ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। कैसी? एक होती है थपेड़े वाली हवा, बहुत तेज चल, मंद मंद, कि आनंद देने वाली थी। सुरभि बहुबाहु, पवन बह रही थी धीरे धीरे करके। सुरभि बोला जाता है, नदी को भी बोला जाता है। यहाँ पे क्यों बोला गया पवन को? कि नदी जब कलकल कल करती हुई बहती है धीरे धीरे तो बहुत आनंद देती है। यहाँ पे वो पवन भी आनंद दे रही थी, तो इसलिए क्या हुआ कि बोल रहे कि सुरभि का संज्ञा दी गई। हर्षित सुर संत तन मन चारो, जितने भी संत लोग थे, देवगण थे, सब हर्षित थे। जानते थे कि जिसके लिए तपस्या करी, जिसके लिए प्रार्थना करी, वो काल आ गया और वो प्रकट होने वाले हैं। भगवान कुछ समय में प्रकट होने वाले हैं। कहने लगे गोस्वामी जी, वन कुसुमित गिरि गण मणियारा, स्रवहि सकल सर ताम्रत धारा। पर्वतों के समूह मड़ियों की तरह चमक रहे थे। क्यों? नई नई कोपलें निकली, नए नए फूल आ रहे थे, पर्वतों पे फूल लगे हुए, ऐसा लग रहा था मड़ियां लगी हुई हैं। और नदी भी बड़ी, देखिए अभी का जो समय होता है ना, कि ये जो समय होता है कि कुछ दिन में ग्रीष्म ऋतु आने वाली है और नदी बिल्कुल साफ हो जाती है। बारिश के समय क्या होता है, मिट्टी का पानी आता है, और बारिश के समय जो चतुर्मास होता है उसमें नदी स्नान का दोष भी लगता है। यहाँ पे सब लोग जाते हैं कि देखते नहीं कि नदी में स्नान, चतुर्मास में नदियों में स्नान करना निषेध बताया गया है। उसमें करते हैं, बट जो शास्त्रों के साथ जो कर्मकांड बोलता है कि चतुर्मास में निषेध है, क्योंकि उसमें वहां से जाने से दोष लगता है, ब्रह्मत्या का दोष लगता है। जो इंद्र ने ब्रह्मत्या दी थी नदियों को, तो चतुर्मास के दौरान ही उसका प्रभाव रहता है। हाँ, चार चीजों पर अपना दोष दिया था, तो नदियों को दोष दिया था ब्रह्मत्या का, तो चतुर्मास के समय वो दोष दिखाई देता है। तो नदियां, बसंत का समय है, बिल्कुल साफ पानी है, कल कल करती हुई, ज्यादा भी पानी नहीं है। बारिश के समय बहुत ज्यादा पानी आ जाता है, कम पानी, देखने में आनंद देने वाली थी, बहुत सुंदर दिख रही थी नदियां। सो अवसर विरंच सब जाना, चले सकल सुर साज विमाना। जब सभी ने देख लिया कि भगवान प्रकट होने वाले हैं, सभी ने क्या देख लिया? प्रकट होने वाले। किसने देखा? देवताओं ने। किसने देखा? मुनियों ने। किसने देखा? गंधर्वों ने। किसने देखा? यक्षों ने देखा, क्योंकि यही सब लोग गए थे स्तुति करने के लिए। तो सब लोग चले सकल सुर साज विमाना, अपने अपने विमानों पर चढ़ करके, जूत के जूत। कैसे? जूत बोलते हैं समूह को। सब लोग समूह में जूत के जूत चले दिए। कहां चले? अवध की ओर चल दिए, कि भगवान प्रकट होने वाले थे वहीं पर। सभी को पता था कि अवध में ही प्रकट होंगे भगवान। सो अवचर विरंच सब जाना, चले सकल सुर साज विमाना। गगन विमल संकुल सुर जो था, गावहि गुण गंधर्व बरो था। सारे आकाश, अवध का आकाश देवताओं के समूहों से भर गया। गंधर्व गान करने लगे, किन्नर मंगलगान करने लगे, वेद की ऋचाएं स्तुतियां करने लगे कि भगवान का प्रागट्य होने वाला है। और क्या हो रहा था? बरसहि सुमन सुअंजल साजी, गह गही गगन दुंदुभि बाजी। फूलों की वर्षा होने लग गई, ऊपर से फूल बरस रहे हैं, और दुंदुभि जो देवताओं के वाद्य यंत्र हैं, सब आकाश में खड़े होकर के एक एक करके वाद्य यंत्र को बजा रहे हैं। वाद्य यंत्र बज रहे हैं। गह गई गगन दुंदुभि बाजी। स्तुति करहि नाग मुनि देवा। नागलोक के नाग भी आ गए, क्योंकि नागलोक के नाग पे भी रावण ने कब्जा करा हुआ था, वो भी दुखी थे। ऐसा नहीं था ऊपर के लोक वाले ही दुखी थे, नीचे के लोक वाले भी दुखी थे। उन्हें भी कहीं ना कहीं से सूचना मिल गई। नारद जी सब जी को सूचना देने वाले हैं कि भगवान आने वाले हैं, तुम्हारे भी कष्ट का हरण होगा। वो भी आ गए स्तुति करने के लिए। सारे मुनि तो थे, देवतागण भी थे। बहु बहु लावहि निज निज सेवा।
अपनी अपनी जैसे स्तुति कर सकते थे, जैसे किसी के शब्द थे, जैसे बुद्धि थी, जैसा विवेक था, वैसे भांति भांति से भगवान की स्तुति करने लगे, भांति भांति से स्तुति करने लगे। गोस्वामी जी लिखते हैं, सुर समूह विनती करे पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। सारे देवताओं ने भांति भांति से स्तुति करी, स्तुति करके अपने अपने धाम को गए। तभी उधर माता कौशल्या के कक्ष में श्री भगवान रघुनाथ जी प्रकट हुए। गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर स्तुति लिखी है, सभी को याद भी होगी। सभी माता जी हारमोनियम बजाएंगे? करता सभी को पीछे रखा है उधर हारमोनियम। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा, तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण वनमाला, नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारे, कह दुई कर जोरी, स्तुति तोरी, कई विधि करो अनंता, माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण बनंता, करुणा सुख सागर, सब गुण आगर, जय गावहि श्रुति संता, तो मम हित लागे जन अनुरागे, भयउ प्रगट श्रीकंता, ब्रह्मांड निकाया, निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम उर सोवासी, यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे, उपजा जब ज्ञाना, प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चाहे, कई कथा सुहाए, मात बुझाए, जय प्रकार सुत प्रेम चाहे, माता पुण्य बोले, सो मत डोले, तजहु तात यह रूपा, की जय शिशु लीला, अति प्रिय शीला, सुख परम अनुपा, सुनि वचन सुजाना, रोदन ठाना, होय बालक सुर भूपा, यह चरित जे गावै, हरि पद पावै, तेना परहि भव कोपा, विप्रधेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपाल। तभी कौशल्या जी के कक्ष में भगवान का प्रागट्य हुआ। गोस्वामी जी लिखते हैं, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। कौन प्रकट हुआ? कल भी हम चर्चा करते, सभी पर कृपा करने वाले प्रकट हुए, दीनों पर दया करने वाले प्रकट हुए। किस लिए प्रकट हुए? कौशल्या का हित करने के लिए। कौशल्या माता ने वरदान लिया था। उधर देखो अंदर सारी चौकी वगैरह पड़ी है, बाहर के लोग आके ढूंढ रहे हैं, क्यों नहीं लाके रखते हो बाहर अंदर से? सबके सब अंदर लेके पहुंच जाते हो, निकालो अंदर से सारी चौकियां।
भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हित कर। एक माता कौशल्या का हित करने के लिए आए। क्यों? माता कौशल्या को वरदान दिया था। कब वरदान दिया था? जब मनु और सुतपा के रूप में उन्होंने तप किया, बोला था कि हमें आपके जैसा पुत्र चाहिए। भगवान ने बोला कि मेरे जैसा तो दूसरा कोई नहीं हो सकता, मेरे जैसा दूसरा कहां से लेकर आऊंगा, मैं ही पुत्र बन के आ जाऊंगा। और ये पुत्र मांगा था मनु ने, पर सुतपा से इतना प्रसन्न हुए, उन्होंने बोला कि तुम्हें क्या चाहिए? उन्होंने कहा मुझे आपकी भक्ति चाहिए बस। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, तुम्हारे भक्ति तो मिलेगी, पर मैं 3 बार, जो इनको एक बार के लिए बोला, उनको सुतपा की भक्ति से प्रसन्न होकर के, उनके प्रश्न से प्रसन्न होकर भगवान ने बोला 3 बार पुत्र बन के तुम्हारे पास में आऊंगा। भगवान वामन देव में आए, भगवान राम के रूप में आए, भगवान कृष्ण आए, 3 बार मनु और सुतपा के यहाँ पे प्रकट हुए। जब भगवान प्रकट हुए तो माता कौशल्या ने जब दर्शन किया तो बहुत प्रसन्न हुई। कैसे प्रसन्न हुई? कहते हैं हर्षित महतारी, बहुत हर्ष से भर गई। क्योंकि भगवान जो प्रकट हुए, भगवान बच्चे के रूप में प्रकट नहीं हुए थे। भगवान जिस रूप में प्रकट हुए वो मुनियों के मन को हरण करने वाला रूप था, मुनि मनहारी। इतना अद्भुत रूप था कि माता उसे देख देख के प्रसन्न हो रही थी। ये क्या अद्भुत घटना हो गई। कोई बाहर का व्यक्ति देखेगा वो कैसे मानेगा कि भगवान प्रकट हुए? कोई भी साधारण व्यक्ति नहीं मानता। कैसा रूप था? गोस्वामी जी लिखते हैं, लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुजचारे। लोचन अभिरामा, उनका जो स्वरूप था लोचन, यानी कि नेत्रों को आनंद देने वाला था। जो भी उस स्वरूप का दर्शन करेगा, उधर गेट को छोड़ दीजिए, अंदर आ जाइए। कंचन माता जी आप भी इधर आके बैठिए कि उधर गेट पे सब बैठे हैं, कि कैसे होगा। लोचन अभिरामा, जो उनका वास्तव में स्वरूप था, नैनों को आनंद देने वाला स्वरूप था। जो उनका स्वरूप नैनों को आनंद देने वाला, जो भी उसका दर्शन करेगा वो आनंदित होगा, जो भी दर्शन करेगा आनंदित हो जाएगा। कैसा शरीर था? तनु घन श्यामा। जो बादल होते हैं उनका जो श्याम वर्ण होता है, मेघ बादल जो पानी लेकर के आते हैं, उनके रंग का शरीर था उनका। और कहते निज आयुध भुजचारी, चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए भगवान। 4 भुजा लेकर के निज आयुध, कौन कौन से आयुध धारण करते? शंख चक्र गदा पद्म, चारों लेकर के प्रकट हो गए। और क्या स्वरूप था भगवान का? भूषण वनमाला, गले में वनमाला धारण करे हुए हैं, फूलों की माला है भगवान के गले में। नयन विशाला, बड़े बड़े नेत्र हैं, कमल के समान नेत्र हैं। जो भी कोई देख रहा है आनंदित हो रहा है भगवान को। कौन देख रहा है? एक तो माता कौशल्या देख रही है, ऊपर जो मुनिगण देख रहे हैं ऊपर से आकाश से, वो दर्शन कर रहे हैं, और कोई दर्शन नहीं कर रहा है इस रूप को। शोभा सिंधु खरारे, और उनकी जो स्वरूप की शोभा है, जो स्वरूप का आनंद है, कोई भी कहेगा कि ऐसा आनंद कभी नहीं मिला। इतना सुंदर दर्शन है भगवान का। माता तो बहुत प्रसन्न हो गई। अब क्या करें? माता ने कहा चलो भगवान प्रकट हो गए। माता स्तुति करने लगी। क्या कहने लगी? कहा दुई कर जोरी अस्तुति तोरी, केही विधि करो अनंता। हे ठाकुर, आप तो अनंत हो। अनंत, आपके आदि का पता नहीं, ना अंत का पता, आप कोई सीमा में नहीं हो, अनंत हो। मैं आपके हाथ जोड़ के खड़ी हूं, मैं आपकी स्तुति करना चाहती हूं। कहां से शुरुआत करूं, कहां पे खत्म करूं? मेरे अंदर विवेक नहीं है, शब्द नहीं है कि मैं आपकी स्तुति कर पाऊं। माता कुछ बोलना चाह रही है, स्तुति करना चाह रही है, पर स्तुति नहीं कर पा रही।
क्योंकि शब्द ही नहीं है, समझ में नहीं आ रहा कहाँ से शुरुआत करें कहाँ पर अंत करें, क्योंकि भगवान अनंत है। तो इस कारण से भगवान की स्तुति नहीं कर पा रहे। कहने लगे माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण भनंता। वेद और पुराण गान करते हैं आपके स्वरूप का कि आपको आपकी माया से नहीं जाना जा सकता, आप माया से परे हैं। गुण ज्ञानातीत, ज्ञानातीत मतलब ज्ञान से भी परे हैं। गुण प्रकृति के तीनों गुणों से भी परे हैं। कोई प्रकृति कोई सत्वगुण व्यक्ति वो भी आपको नहीं जान सकता। जब सत्वगुणी व्यक्ति नहीं जान सकता, सत्वगुणी व्यक्ति नहीं समझ सकता, तो रजोगुणी तमोगुणी क्या समझेगा, वो तो समझ ही नहीं सकता। और कोई बहुत ज्ञानी हो, ज्ञान से भी आपको नहीं समझ सकता, ज्ञान से परे है। और कौन बखान करता है? वेद श्रुति शास्त्रों में आपकी इसी महिमा का बखान होता है कि आपके इस स्वरूप को समझना संभव नहीं है। मैं क्या स्तुति करूं, मैं तो केवल हाथ जोड़ सकती हूं, और हाथ जोड़ने की भी शक्ति आप प्रदान कर रहे हैं, इसलिए हाथ जोड़ रही हूं। ना ही मम बल ज्ञान सुनिर्मल, स्वाधीन न है काया। मेरे अंदर कोई बल नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, ये शरीर भी मेरे अधीन नहीं है। और शरीर हमारे अधीन होता तो हमें कोई बीमारी नहीं होती। कोई भी बुजुर्ग भी व्यक्ति हो, चलना बहुत जाता है, बस शरीर अधीन नहीं है, शरीर साथ नहीं देता कि चल नहीं पाता। कोई व्यक्ति बीमार होना नहीं चाहता, पर शरीर उसके अधीन नहीं है, वो बीमारी हो जाती है। तो माता यही बोल रही हैं कि मैं बहुत कुछ बोलना चाहती हूँ आपसे, बहुत स्तुति करना चाहती हूँ, पर मेरे पास शब्द नहीं है, मेरे अंदर कोई सामर्थ्य नहीं है कि कहाँ से प्रारंभ करूं, कहाँ पर समाप्त करूं आपकी स्तुति को। कहने लगे करुणा सुख सागर। भगवान वास्तव में सुख के सागर है। करुणा कल भी हम चर्चा कर रहे थे। सहज कृपाला, दीन दयाला, सहज ही कृपा, स्वभाव है भगवान का करुणा करना। दैन्यता पे दया करना, दीन व्यक्ति पर दया करना भगवान का स्वभाव है। और अपने स्वभाव के कारण सुख की राशि है, सभी को सुख प्रदान करते हैं। भगवान का स्वभाव ही ऐसा है। करुणा सुख सागर, सब गुण आगर, जही गावै श्रुति संता। सब गुण आगर, सारे गुणों की खान है। किसी के अंदर कोई भी गुण दिखता है, कोई कहता है कि बहुत कोई धनवान व्यक्ति है, भगवान का छोटा सा गुण प्रकट हुआ है। कोई बहुत सुंदर व्यक्ति है, भगवान के सौंदर्य का थोड़ा सा गुण प्रकट हुआ है। कोई बहुत यशवान व्यक्ति है, भगवान के यश का छोटा सा गुण प्रकट हुआ है। सारे गुणों की खान भगवान ही है और कोई नहीं है। इसलिए कहने लगे, माता बहुत भावुक हो गई, भावुक होकर के बोल रही है, सो मम हित लागी जन अनुरागी भयउ प्रगट श्रीकंता। मेरे हित के लिए मैंने प्रार्थना करी थी। जन जन को अनुराग देने वाले। आसक्ति कैसे होती है? भगवान किसी से आसक्त करना चाहे, व्यक्ति इच्छा करता है, भगवान आसक्त कर देते हैं। साधु जनों का अनुराग भगवान के चरणों में रहता है, सभी के प्रिय है। वो मेरे हित के लिए प्रकट हुए हैं। माता बोल रही कितने दयालु हैं भगवान। चतुर्भुज, कितने सारे काम होंगे सबका, कितने भक्त होंगे, सबकी चिंता छोड़ करके मैंने एक बार वरदान क्या मांग लिया, वो प्रकट हो गए भगवान। कहने लगे, अब माता को थोड़ा सा ज्ञान आया भगवान के स्वरूप का दर्शन करते हुए। अब माता भगवान का स्तुति कर रही है। क्या बोल रही हैं? ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। ये जो आपका शरीर है ना, भगवान आप प्रकट हुए अपने शरीर में, इसके जो प्रत्येक रोम है ना, एक एक रोम में ब्रह्मांड निकल रहे हैं। महाविष्णु का यही स्वरूप है। महाविष्णु को कारणदक्षाई विष्णु भी बोलते हैं। जब वो क्षीर सागर में शयन करते हैं, जब वो सांस लेते हैं, सारे के सारे ब्रह्मांड उनके अंदर चले जाते हैं। कहां से? रोम छिद्रों से अंदर चले जाते हैं।
जब वो सांस छोड़ते हैं सारे के सारे ब्रह्मांड प्रकट हो जाते हैं। कह रहे हैं कि माता बोल रही है, वेदों का कथन है, मेरा कथन नहीं है। आपके शरीर में के रोम रोम में ब्रह्मांड है, एक ब्रह्मांड नहीं है। जब भगवान ने मिट्टी खाने की लीला करी थी, ब्रह्मांड घाट जो रमन रीति में है, यशोदा माता ने भगवान का मुंह देखा, तो मुंह देखने के बाद में उन्हें क्या दिखाई दिया? बहुत सारे ब्रह्मांड दिखाई दिए। एक ब्रह्मांड नहीं दिखा, बहुत सारे ब्रह्मांड दिखे। और उन ब्रह्मांडों में से एक ब्रह्मांड दिखा जिस पे लीला कर रहे थे। उसमें पृथ्वी दिखी, उसमें भारतवर्ष दिखा, उसमें वही रमन रेती दिखी, उसमें वही ब्रह्मांड घाट दिखा, उसमें स्वयं को और कृष्ण को देखा। ये तो मुख में देख लिया। माता कौशल्या वेद पढ़ी हुई है, भगवान की भक्ति करी हुई है, तभी वो बोल रही है आपके रोम रोम से ब्रह्मांड निकल रहे हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया। कैसे है? माया ऐसी रची हुई है कि वो हमें दर्शन नहीं होने देती। जैसे सूर्य होता है ना, सूर्य कभी कभी किससे, अभी 5-10 मिनट लगेगा, 5-10 मिनट लगेगा, तैयारी करके रखिए। सूर्य कभी कभी क्या होता है कि बादलों से अपने आप को ढक लेता है। और सूर्य बादल से ढका है तो ऐसा नहीं है सूर्य का अस्तित्व नहीं है, सूर्य का अस्तित्व है। भगवान के रोम रोम में ब्रह्मांड है, पर माया से आच्छादित होने के कारण हमें दिखाई नहीं देते। भगवान माया से नहीं ढके हुए हैं, हमारे नेत्रों के आगे माया का पर्दा पड़ा हुआ है। भगवान को माया कैसे ढक सकती है? हमारे नेत्र के आगे। कोई कहे कि सूर्य निकल रहा है, सूर्य की तरफ पीठ करके बैठ जाए, क्या मुझे तो सूर्य दिख ही नहीं रहा, सूर्य तो निकला हुआ है। हमने क्या करा? हमने सूर्य की तरफ से मुख मोड़ लिया, इसलिए हमें सूर्य का दर्शन नहीं हो रहा। माता बोल रही है आपके रोम रोम में ब्रह्मांड निकल रहे हैं, पर वो माया हमारे नेत्रों पे ऐसी आच्छादित है कि हम उसे नहीं देख सकते। पर कैसे पता? कि वेदों में लिखा है। वेद क्या है? भगवत वाणी है। इसलिए मैं जानती हूं कि आपके रोम रोम में ब्रह्मांड है। कहने लगे मम उर्सो वासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर ना रहे। अब माता थोड़ा लोकलाज का भी भय करने लगी, बोलने लगी आप इतने बड़े खड़े हो ना मेरे सामने, बाहर किसी को पता चलेगा कि तुम्हारा ऐसा लड़का हुआ है, सब मेरी हंसी उड़ाएंगे। कितना बड़ा 4 भुजा लेकर के शंख चक्र गदा पद्म धारण करे हुए, पीतांबर पहने हुए, किरीट मुकुट धारण करे हुए, सारे अलंकार हैं, ऐसा लड़का प्रकट हुआ है, ऐसा पुत्र हुआ है तो कोई भी विश्वास नहीं करेगा कि तुम्हारा ही बेटा है। सब कहेंगे कि कौशल्या मायावी है, इसने अपनी माया से कुछ जादू से कुछ ऐसा बना लिया, कोई भी स्वीकार करने को तैयार नहीं होगा। ये कोई कैसे मानेगा कि ऐसा पुत्र उत्पन्न हुआ है? मम उर्सो बासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे। जो बुद्धिमान व्यक्ति भी होगा वो भी इस सत्य को नहीं स्वीकारेगा कि ये मैंने पुत्र को जन्म दिया है। ये नॉर्मल भी देखते हैं, बच्चा होता है, छोटा सा होता है, रोता हुआ जन्म लेता है, और यहाँ पे तो भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए और ज्ञान की बात कर रहे हैं। सीधे जन्म लेते ही बात कर रहे हैं माता कौशल्या से। माता कौशल्या भी बात कर रही है, भगवान भी बात कर रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि सब बाहर के लोग तो मेरी हंसी उड़ाएंगे, कोई मानने को तैयार नहीं होगा कि तुमने पुत्र को जन्म दिया है। तब भगवान ने कहा हाँ ये तो गड़बड़ हो जाएगी। और भगवान ये भी समझ लगे, माता स्तुति कर रही है कि माता ने मुझे पुत्र के रूप में मांगा था, तो इनको ज्ञान भी हो गया है, तो थोड़ी अपनी माया का प्रभाव करके इनके ज्ञान को दूर करो। ज्ञान आ जाएगा माता को तो ऐश्वर्य भाव होगा, तो जो मुझे वात्सल्य रस का आस्वादन नहीं कर पाऊंगा।
तो भगवान ने क्या करा, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चाहे। जब भगवान ने देखा कि माता को ज्ञान है तो उन्होंने क्या करा कि पुराने कथाओं को कहना प्रारंभ करा कि तुमने पहले ऐसे तपस्या करी थी, तुमने वरदान मांगा था, अपने वचन की रक्षा करने के लिए, तुम्हें दिए हुए वरदान की रक्षा करने के लिए मैं प्रकट हुआ हूं। तुम ऐसे बातें मत करो कि कैसे हो गया, तुम्ही ने वरदान मांगा था, मैं अपने वचन की रक्षा करने के लिए प्रकट हुआ। कही कथा सुहाई मात बुझाई जेहि प्रकार सुत प्रेम चहे। बहुत सारी कथाएं सुनाई, माता को समझाया, अपनी माया का प्रभाव दिखाया कि माता ज्ञान को छोड़ करके वात्सल्य के भाव में आ जाए। भगवान नहीं चाहते थे कि माता ज्ञान में रहे, पुत्र चाहिए था, और माता ज्ञान में जाती, कभी भगवान को पुत्र की तरह स्नेह न भगवान मानते कि अपराध नहीं हो जाए, स्तुति कर रही है, कोई पुत्र से माता स्तुति थोड़ी करती। कही कथा सुहाई मात बुझाई जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे। भगवान ने पूरे ऐसे चरित्र सुनाए जिस चरित्र के माध्यम से माता का जो मोह था वो नष्ट हुआ और ज्ञान नष्ट हो गया, माता वात्सल्य के भाव में आ गई। क्योंकि माता भूल चुकी थी कि मैंने पुत्र के रूप में मांगा था, कुछ भी था, सब कुछ ज्ञान व्यान सब नष्ट हो गया। अब बस ये याद था कि मेरा पुत्र है और कुछ याद नहीं था। ये भी भूल गई कि ज्ञान जो था कि भगवान प्रकट हुए हैं, चतुर्भुज रूप में है, ऐसा स्वरूप है, सब कुछ भूल गई। अब माता ने कहा कि जब आ गया कि ये मेरा बेटा है, तो माता क्रोध में बोलने लगी। क्या बोली? माता पुनि बोली सोमत डोली तजहु तात यह रूपा। जब माता की बुद्धि पलटी तो कहने लगे तो मेरे बेटे हो, मैंने रावण का वध करने के लिए तुम्हें नहीं बोला कि तुम सीधे अपने आयुध लेकर के प्रकट हो गए कि जाकर के रावण को मार के आओगे। मेरे बेटे के रूप में आए तो बेटा बन के रहो। यहाँ पर ये जो गदा शंख चक्र वगैरह है, ये रावण को जाके दिखाना, मुझे इनका काम नहीं है। वात्सल्य भाव में चाहिए। माता पुनि बोली सोमति डोली, जैसे माता की बुद्धि पलटी, तजहु तात यह रूपा, इस रूप को हो, इससे कोई काम नहीं मुझे, इस रूप को छोड़ दो। क्या करो कि जय शिशु लीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनूपा। मुझे आनंद आएगा जब आप शिशु लीला करोगे, उसमें आनंद आएगा। मैंने यही कामना करी थी आपसे कि आपकी शिशु लीला को देखना चाहती हूं, आपकी मां की तरह रहना चाहती हूं। पर आप जैसे कर रहे हो वैसे मैं कैसे चतुर्भुज विष्णु रूप को खड़े प्रकट हो, कैसे गोद में खिलाऊंगी मैं, कैसे मेरे आंगन में खेलोगे? मुझे नहीं चाहिए। आप इस रूप को छोड़ दो, एक बच्चे के रूप में आ जाओ। और कैसे बच्चे? रो पहले, बाहर पता लगेगा कि हाँ बच्चा हुआ। ये तो ऐसा बच्चा हुआ है कि बातें कर रहा है पैदा होते ही मुझसे। तो भगवान ने कहा ठीक है माता, जैसी आपकी आज्ञा की, आपको वचन दिया है, आपके वचन की पूर्ति भी मैं ही करूंगा। तो भगवान ने क्या करा? सुनी वचन सुजाना। जैसी माता के वचन सुने, बच्चे के रूप में रोदन ठाना, जोर जोर से चीख चीख के रोने लग गए। अब माता को थोड़ी तसल्ली की, हाँ अब बाहर के लोग ये नहीं सोचेंगे कि किसी और का बेटा है, मेरा ही बेटा है। होई बालक स्वरूपा, जो देवताओं के स्वामी थे चतुर्भुज नारायण, वो एक बालक के रूप में प्रकट हो गए। गोस्वामी जी कहते हैं यह चरित जे गावहीं हरि पद पावहीं तेना परहि भव गोपा। कि जो भी इस चरित्र का गान करते हैं, राम जी के चरित्र का, वो कभी भी भवकूप में यानी कि माया के जगत में नहीं गिरते। इस प्रकार से विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। ब्राह्मणों, गायों, संतों, पृथ्वी की हित के लिए भगवान प्रकट हुए। कैसे? निज इच्छा निर्मित तनु
माया गुण गोपाल, अपनी इच्छा से उस शरीर में प्रकट हुए, नर रूप में भगवान प्रकट हुए। आगे और भी कथा है, आज समय नहीं है, अभी कीर्तन भी करेंगे, अभी अभिषेक भी होगा राम जी का। तो फिर कभी जानकी नवमी के समय में अवसर मिला तो इससे आगे की भगवान राम जी की बाल लीलाओं पे चर्चा करेंगे कि जानकी नवमी भी है, 10 मई की है, माता जानकी का आविर्भाव दिवस। तो उस समय अगर अवसर मिला तो उस समय चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। थोड़ी देर कीर्तन करते हैं। तो मुझे बाहर वो प्रभु जी होंगे, उन्हें मृदंग के लिए बोल दीजिए, अभी आए अभिषेक के लिए बोल दीजिए, और विंडो को खोलिए सामने से जाकर।